स्वागत है फिल्मबाजी में दोस्तों। मैं हूं अर्जुन, करता हूं आप सबको फिल्म प्रणाम। दोस्तों, शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है ये तो एक पढ़ा लिखा इंसान ही बता सकता है दोस्तों। और दोस्तों, ये सब बातें आज मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज का जो हमारा रिव्यू होने वाला है वो है 10वीं मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर रिलीज़ हुई 10वीं मूवी रिलीज़ हो चुकी है, जिसमें कि मेन स्टार कास्ट में है अभिषेक बच्चन, निमृत कौर, यामी गौतम और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं दोस्तों। तो बेसिकली कहानी की बात कर लेते हैं, जिसमें अभिषेक बच्चन दिख रहे हैं गंगा राम चौधरी नाम के एक सीएम के रूप में, जो कि हरित प्रदेश के सीएम है। यहाँ पे हरित प्रदेश दिखाया गया है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को शायद मिला दिया गया है, एक नया स्टेट इन्होंने जन्म दे दिया है, हरित प्रदेश। तो वहाँ के सीएम हैं, बहुत ही अक्खड़ हैं, एक जाट नेता हैं और टीचर्स के भर्ती घोटाले में जो है ये जेल के अंदर चले जाते हैं। और जेल के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे एक धाकड़ आईपीएस ऑफिसर ज्योति देशवाल से उनका सामना होता है, जिसका की रोल यामी गौतम निभा रही हैं। बहुत ही कड़क एक आईपीएस ऑफिसर के रोल में है। और जब उनकी शिक्षा पूछी जाती है तो वो केवल 8वीं पास होते हैं। तो उन्हें कुर्सियाँ बनाने का काम दिया जाता है, लकड़ी वकड़ी छीलने का काम दिया जाता है। तो उनको मतलब ये उनके कहीं ना कहीं ईगो पे ठेस पहुंचाता है। उन्हें लगता है कि अगर मैं भी पढ़ा लिखा होता तो शायद ये काम ना करने को मिलता, जो कि ट्रेलर में भी दिखाया गया था दोस्तों। तो उनके जो ईगो है वो ईगो उनसे कहता है कि नहीं, पढ़ाई करो, 10वीं तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो वो ठान लेते हैं 10वीं करने का। और दूसरी जगह उनकी वाइफ हैं विमला देवी, जो कि उनकी गैर हाजिरी में जिन्हें कि सीएम की कुर्सी पे बिठाया जाता है। और वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलता है कि कहीं ना कहीं इनकी 10वीं ना हो पाए और सीएम मैं ही रह जाऊं। तो एक प्रण लेते हैं अभिषेक बच्चन यानी गंगाराम चौधरी का जो उनका कैरेक्टर है कि जब तक 10वीं नहीं करूंगा मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा और जेल से ही 10वीं करूंगा। तो ऐसा कुछ है। अब ये मूवी में दिखाया जाएगा दोस्तों कि उन्होंने 10वीं की कि नहीं की, दोबारा सीएम की कुर्सी मिली कि नहीं मिली। तो इन सब के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत ही एक एक्साइटमेंट जगाती है आपके अंदर। कॉमेडी है, ड्रामा है, इसमें बहुत सारा मेलो ड्रामा भी है और बहुत अच्छे अच्छे एक्टिंग परफॉर्मेंसेस हैं दोस्तों। तो स्क्रीन प्ले की बात करें दोस्तों तो स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, बहुत जगहों पे बहुत बेहतरीन लिखा गया है। खासकर इसकी राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग बहुत अच्छी है। कई कुछ जगहों पे ऐसे थोड़ा सा स्लो होता है, पेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन बाकी जगहों पे एक अपना स्पेस बना के रखता है। हाँ, कॉमेडी पंचेस थोड़े और ज़्यादा होते तो अच्छे लगते, लेकिन सीन्स की बात करूँ मैं, स्क्रीन प्ले के कुछ सीन्स की अगर बात करूँ, जैसे कि कुछ सीन्स हैं जहाँ पे हिस्ट्री पढ़ते हैं और फिर हिस्ट्री के टाइम में चले जाते हैं, उस टाइम में जाके फिर वहाँ के कैरेक्टर के साथ मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। ये सीन कुछ ना कुछ आपको रंग दे बसंती का याद दिलाएगा, वहाँ से इंस्पायर लगता है। और कुछ कुछ आपको लगे रहो मुन्ना भाई की भी याद दिलाएगा। वो लाइब्रेरी में लेट के पढ़ने का सीन और वो उसी दुनिया में जाने का सीन, ये लगे रहो मुन्ना भाई और रंग दे बसंती दोनों को मतलब दोनों से इंस्पायर है। हाँ, लेकिन ये कॉपी नहीं लगता, कहीं भी कॉपी है भी नहीं, इंस्पायर है और अच्छी तरह से उस इंस्पिरेशनल को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया दोस्तों। और हर एक सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ा जाए उसको एक इनोवेटिव तरीके से दिखाया गया है। मैथ्स पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, इंग्लिश को पढ़ने का तरीका, साइंस को पढ़ने का तरीका और ख़ास करके हिंदी, जो कि हिंदी ज्योति देशवाल जो होती यामी गौतम का कैरेक्टर जब उन्हें पढ़ाती हैं, नलके से ना सीखो और हाथी से हाँ सीखो, ऐसे कुछ कच के बहुत इनोवेटिव तरीके से, मतलब छोटे बच्चे अगर देखेंगे तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। तो स्क्रीन प्ले कुछ इस कदर का है दोस्तों। और जहाँ पे गंगाराम चौधरी और उनकी वाइफ के बीच का सीन है, जहाँ गंगाराम चौधरी यानी अभिषेक बच्चन और यामी गौतम के बीच के सीन्स है, कन्वर्सेशंस के इन दोनों के आपस में, तो वो सीन्स बहुत बहुत बेहतरीन है दोस्तों। तो ऐसे करके स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिखा गया है, जहाँ पे स्क्रीन प्ले में ये दिखाया गया है, कहानी में ये दिखाया गया है कि शिक्षा हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, एक बेहतर इंसान बनाती है, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने पे मजबूर करती है और अच्छे काम करवाती है। वहीं पे एक तरफ एक व्यंग्य भी है कि हमारा सिस्टम कैसा है, हमारे देश का सिस्टम कैसा है कि एक पढ़ा लिखा आईएएस आदमी, एक सीएम अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो उसके घर का, उसके गाय का गोबर भी उठाता है। तो एक तरफ जहाँ शिक्षा की इम्पोर्टेंस बताई गई है, वहाँ हमारे सिस्टम का फेलियर भी दिखाया गया दोस्तों। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से एकदम पेश की गई हैं, एक बैलेंस सा बनाया गया दोस्तों। और दोस्तों, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अभिषेक बच्चन एज ए सीएम गंगाराम चौधरी नील्स द शो, बेहतरीन एक्टिंग, अल्टीमेट एक्टिंग।
चाहे वो ड्रामेटिक सीन्स हों, चाहे वो कॉमेडी सीन्स हों, चाहे मेलो ड्रामेटिक सीन्स हों, चाहे इमोशनल सीन्स हो, हर तरह के सीन्स को बेहतरीन तरीके से किया है। अब जैसे ड्रामेटिक सीन्स की बात करूँ तो क्लाइमैक्स के कुछ पहले एक सीन आता है यामी गौतम के साथ। वो सीन क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो एक इमोशनल सीन है। वो उस इमोशनल सीन को देख के आप इमोशनल हो सकते हैं दोस्तों, और उसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा बजता है, तो वो सीन बहुत बेहतरीन है। एक अभिषेक बच्चन और यामी गौतम के बीच बहुत हाई ऑक्टेन कन्वर्सेशन है, मतलब एक गुस्से का सीन है, दोनों लोग आपस में बहस करते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिंग है अभिषेक बच्चन की, यहाँ तक कि यामी गौतम की भी बहुत बेहतरीन सीन बना है। और ख़ासकर वो सीन्स जो बिमला देवी के साथ है, यानी कि निम्रत कौर के साथ है दोस्तों, वो सीन भी बहुत अच्छे हैं। और अभिषेक बच्चन जिस तरह से इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे 16 दूनी 8 पढ़ा लिखा जाट, 16 दूनी 8 सो डोंट बी स्मार्ट ऐसे कुछ करके उनके डायलॉग्स हैं। और एक बड़ा फ़नी डायलॉग है अभिषेक बच्चन का, जहाँ पे वो निम्रत कौर जो है उन्हें घी खिलाती है, उनके खाने में घी पे घी बार बार डालती रहती है, तो कहता है अरे इतना मत डाल बावड़ी, 10वीं की बजाय 13वीं ना हो जाए। तो ऐसा कुछ करके बहुत फ़नी डायलॉग्स भी है दोस्तों। तो कुल मिला के बहुत बैलेंस और बहुत सधी हुई एक्टिंग है। यामी गौतम एज ए IPS ऑफिसर ज्योति देसवाल बहुत अच्छा रोल है। थोड़ा आपको लग सकता है कि धाकड़नस उस लेवल की नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कि वो एक IPS ऑफिसर हैं, पढ़ लिख के आई हैं। वो सिपाही से भर्ती होकर नहीं आई हैं कि मिट्टी में खेल कूद के वो आगे बढ़ी हैं, वो पढ़ लिख के आई हैं। तो एज ए IPS ऑफिसर अगर उनको देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रोल है। और अगर उनका रोल कैसा भी हो, मतलब इतनी खूबसूरती और इतनी अच्छी स्माइल है उनकी कि वो उसमें आप खो जाते हैं, कहीं उनकी एक्टिंग में खो जाते हैं। और एक और बहुत बेहतरीन एक्टर है दोस्तों निम्रत कौर एज ए बिमला देवी, बहुत बेहतरीन काम किया है। थोड़ा सा एक निगेटिव शेड है और उसमें भी वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कॉमेडी बहुत अच्छी की है, एक निगेटिव थोड़ा सा निगेटिविटी भी दिखाई है, वो भी दोनों तरह को उन्होंने बैलेंस किया, बहुत अच्छा रोल किया। जैसे वो हंसती हैं, जैसे वो बोलती हैं, जो उनका एक्सेंट है हरियाणवी, कमाल का एक्सेंट है। पूरी फिल्म में उनका ही हरियाणवी एक्सेंट बहुत बेहतरीन है। और दोस्तों एक एक्टर हैं अरुण कुशवाहा, जिनको आपने TVF के बहुत सारे शोज़ में देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा बहुत सारे शोज़ में। तो छोटे से हैं, छोटी हाइट के हैं और बहुत अच्छा रोल किया है दोस्तों, ठीक ठाक रोल किया है। और इसके अलावा मनु ऋषि चड्ढा हैं, उन्होंने भी अपने काम को ठीक ठाक किया है। और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो दोस्तों जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो दोस्तों ये मूवी बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है हमें। बिल्कुल आप सबको पूरी फैमिलीज़ के साथ देखना चाहिए, बच्चों को तो बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल। और इसके प्रोड्यूसर मैडॉग फिल्म्स हैं, दिनेश विजन, इनकी मैडॉग फिल्म्स हैं, जिन्होंने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्त्री, बाला, बहुत सारी मूवियाँ अच्छी अच्छी बनाई हैं। तो ये भी उनमें से एक है दोस्तों। मेरा तो ये मानना है कि इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ होना चाहिए था दोस्तों। और तुषार जलोटा का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, कोई भी सीन ऐसा नहीं लगेगा जो कि बेकार है, व्यर्थ है, या फिर अच्छी एक्टिंग नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार दोस्तों। सबको देखनी चाहिए, पूरी फैमिली के साथ देखनी चाहिए। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।